हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को इंतजार था, बीपीएससी शिक्षक बहाली का जो है वो सिलेबस जारी कर दिया गया है और जल्द ही दोस्तों इसका परीक्षा भी देखने को मिलेगा। तो देखिए, जानते हैं आज के सिलेबस को डिटेल में, इसका एनालिसिस करेंगे और साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी करना है एग्ज़ाम का। और हमारे चैनल पर भी आप लोग देख ही रहेंगे, जनरल स्टडीज़ इंपॉर्टेंट कर दिया है और जनरल स्टडीज़ का हम डेली वीडियो ला भी रहे हैं आप लोग के लिए। तो देखिए आज के सिलेबस में क्या है। तो देखिए दोस्तों, पहला जो देखिए बिहार विद्यालय अध्यापक के लिए ये नियमावली के तहत सिलेबस लाया गया है, ठीक है। उसमें बात करेंगे दोस्तों, पहला जो है पत्र 1 वो है भाषा जो है दोस्तों ये सब के लिए अनिवार्य किया गया है। इसमें दोस्तों 2 भाग में एग्जाम होगा, प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए। प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए यह पत्र 2 भाग में होंगे। भाषा जो होगा दोस्तों वो 2 भाग में होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में जो रखा गया है दोस्तों वो अंग्रेजी भाषा को रखा गया है। और यहीं पे दोस्तों ये हो सकता है बिहार बोर्ड वाला का गलती, बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है, अनिवार्य होगा। और भाषा 2 जो है वो हिंदी भाषा, उर्दू भाषा और बांग्ला भाषा, तीनों भाषा में से आपको एक भाषा चुनाव करना होगा। और इसमें दोस्तों पासिंग मार्क है ये, इसका नंबर जुटेगा नहीं आपको सिलेक्शन में, इसमें बस पास करना है और 30% अनिवार्य है आपको इसमें लाना भाषा में। देखिए पेपर 1 में बात करें भाषा में तो 25 नंबर का आपका पूछा जाएगा इंग्लिश। क्या पूछा जाएगा? तो इंग्लिश पूछा जाएगा और वो 25 नंबर का, ठीक है, 25 नंबर का इंग्लिश पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद भाग 2 में दोस्तों 75 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा हिंदी, बांग्ला या फिर उर्दू, तीनों में से कोई एक भाषा लेते हैं तो, ठीक है। और भाग 1 का जो अंक 25 क्वेश्चन होंगे और सब एक अंक का होगा और 25 इसमें कुल अंक होंगे। दूसरा भाग में दोस्तों 75 होगा और इसमें 75 अंक होगा। अब देखिए इसमें इस पत्र का अर्हता कम से कम 30% होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं भी ये क्लियर नहीं किया है कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को जोड़ के 100 मार्क्स है, दोनों को जोड़ के 30% लाना है या फिर 25 नंबर जो इंग्लिश है और 75 नंबर का जो आपको हिंदी है, हिंदी उर्दू या बांग्ला बोल दीजिए, इस दोनों में अलग अलग 30% लाना है, ठीक है। इसका दोस्तों देखें तो अभी तक कोई क्लियर वो नहीं किया है, लेकिन देखिए हो सकता है कि टोटल जो है दोस्तों 100 नंबर का है। देखिए भाषा अर्हता जो है 2 घंटे का एग्जाम है, 100 नंबर का है, इसमें दोस्तों 30% आपको लाना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद बात करें जो मेन एग्जाम होने वाला है वो है समान अध्ययन का। इसमें दोस्तों 150 क्वेश्चन समान अध्ययन के पूछे जाएंगे। 2 घंटे का एग्जाम होगा और 150 नंबर का ही एग्जाम होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। और सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों, जैसा कि पहले ही संकेत मिल गया था कि तुक्केबाजी नहीं चलेगी, तो निगेटिव मार्किंग को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए पूरा 150 नंबर का समान अध्ययन होगा, जिसमें दोस्तों आपको गणित भी मिलेगा, प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता और परीक्षण मतलब रीजनिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद समान जागरूकता, समान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री है दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास, और इसका लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। डेली 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोग जरूर वहां जाके देखिए, ठीक है। साथ ही दोस्तों भूगोल और पर्यावरण, इससे दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा, और ठीक है। उसके बाद समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा, ठीक है। पेपर प्राथमिक का है लेकिन इसका लेवल थोड़ा अप होगा, तो ये बोला गया है कि आप लोग अच्छे से कम 10th लेवल तक का पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। साथ ही दोस्तों सीडीपी की बात करें तो सीडीपी इसमें नहीं शामिल है, पूरा जीके जीएस और ये बीपीएससी वाला सिलेबस है, जो कि थोड़ा लेवल कम रहेगा इसका, लेकिन आपको वही करना है, ठीक है। जनरल स्टडीज का दोस्तों जितना भी क्लास होगा हमारे चैनल पे कराया जा रहा है। साथ ही दोस्तों बिहार स्पेशल के बारे में इसमें देखिए कुछ बताया नहीं गया है, बिहार विशेष पढ़ना है कि नहीं, लेकिन हम बिहार विशेष को लेके चलेंगे, इग्नोर नहीं करना है। छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा बिहार का एग्जाम है तो बिहार के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी जितना भी टॉपिक है दोस्तों, अभी साइंस भी हम पढ़ाएंगे, भूगोल और पॉलिटी तो है ही नहीं इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारा कुछ हमारे चैनल पे चल रहा है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए, तो इसमें भी दोस्तों 150 नंबर का टोटल एग्जाम होगा। भाग 1 में टोटल जो होगा
भाग 1 और भाग 2 दो होगा। 100 नंबर का एक पेपर होगा जो 100 मार्क्स का होगा, और भाग 2 50 नंबर का होगा। देखिए दोनों में क्या है, यह पत्र दो भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 एक विषय पत्र है, मतलब अगर आप भाग 1 अगर मैथ से भरे हैं तो आपको 100 नंबर का मैथ साइंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपका विषय से पूछा जाएगा। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में किसी एक पत्र का चुनाव किया जाएगा। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, मतलब जो भी आपका पेपर S9 में, अगर जो DLED वाले S9 में जो आपका सब्जेक्ट है, जो जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है वो सब्जेक्ट आप रख सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले आर्ट्स विषय रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों विषय पत्र माध्यमिक विद्यालय के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, ठीक है, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार न्यूनतम अर्हता आलोक में होंगे। मतलब ये भी बोला है कि माध्यमिक विद्यालय के स्तर का होगा, लेकिन थोड़ा उससे ऊपर स्तर का होगा। और भाग 2 जो कि 50 नंबर का है दोस्तों, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें क्या होगा, एक समान अध्ययन का पत्र होगा, मतलब कि जनरल स्टडीज जो हम पेपर जो प्राइमरी में 150 नंबर का है वो यहाँ 50 नंबर का ही पूछा जाएगा, ठीक है। 100 नंबर आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, और इसमें 50 नंबर जो रहेगा जनरल स्टडीज रहेगा, जनरल स्टडीज रहेगा, ठीक है। लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, क्योंकि हम उसके बाद डिस्कस करेंगे कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम के संबंधित होंगे और न्यूनतम अर्हता आलोक में होंगे, ठीक है। प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल इसमें शामिल है, ठीक है। तो बस जो जो सिलेबस में है उसको पढ़ना है। साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम कवर किए ही हैं, हमारे चैनल पे चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री का, और इसमें पूरा डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करें उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए भी दोस्तों दो भाग में, भाग 1 में दोस्तों 100 नंबर का फिर से वही होगा, भाग 1 जो विषय से होगा, और 50 नंबर का जो पूछा जाएगा दोस्तों भाग 2, ये समान अध्ययन का पत्र होगा। तो ये सेम पैटर्न है दोस्तों इसमें भी, ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट दिया गया है। उसके बाद बात करें तो प्रश्न जो होगा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती होगी, मतलब आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगा, और ये पहले ही क्लियर हो गया था जैसे कि ट्वीट आ रहा था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, देखिए कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है दोस्तों, मेधा निर्धारण समान वर्ग के लिए दोस्तों 40%, मतलब समान वर्ग के लिए अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 150 अगर का एग्जाम होता है तो आपको 40% लाना अनिवार्य कर दिया गया है। 40% मतलब अगर 150 का 40% निकाले तो कितना हो जाएगा, देखिए 150 का कितना निकालना है 40%, मतलब 60, ठीक है, कितना 60 नंबर लाना पड़ेगा 150 में। मिनिमम क्वालिफिकेशन है किसके लिए, तो जनरल वालों के लिए, ये है जनरल वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें दोस्तों पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ठीक है, कितना, तो 36.5% ये लाना होगा आपको पिछड़ा वर्ग के लिए। तो 150 में अगर हम नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, तो ये देखिए 54.75, 54.75 नंबर अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओबीसी वर्ग से हैं तो, ठीक है, और ईबीसी है तो कितना लाना पड़ेगा, देखिए ईबीसी है तो आपको 150 में 34% लाना पड़ेगा, 34% नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको 51 नंबर लाना पड़ेगा, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और अगर बात करें अगर आप SC/ST से हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला या निःशक्ताग्रस्त या दिव्यांग उम्मीदवार जो हैं उनको 32% है। तो 32% अगर 150 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए 48 नंबर। तो ये हो गया दोस्तों SC/ST, महिला और दिव्यांग, इन सभी के लिए जो है दोस्तों वो 48 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे हम इसको डिटेल से लिख देते हैं कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो देखिए जनरल वालों के लिए कितना क्वालिफाइंग है, तो 60 मार्क्स, ठीक है। ओबीसी के में है आप, तो ओबीसी में आपको लाना पड़ेगा, यहाँ देखे थे 54.75 मार्क आपको लाना पड़ेगा, मिनिमम मार्क है ये, इस पर मेरिट नहीं बनेगा, याद रखिएगा। ईबीसी कैटेगरी से हैं दोस्तों आप, ईबीसी कैटेगरी से है तो आपको 51 नंबर लाना पड़ेगा मिनिमम। और अगर SC या फिर ST या फिर महिला
महिला हैं या फिर दिव्यांग हैं तो आपको 48 नंबर पे पास कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों इस बार के शिक्षक बहाली का पूरा सिलेबस का डिटेल। और साथ ही बता दें दोस्तों, हमारे चैनल पे जनरल स्टडीज का पूरा तैयारी कराया जाएगा, तो आप लोग चैनल पे जुड़ जाइए। ठीक है, और एक चीज़ और कन्फ्यूजन होगा बच्चों को कि करेंट अफेयर पूछा जाएगा कि नहीं, तो देखिए करंट का चर्चा कहीं भी नहीं किया गया है, तो करेंट अफेयर नहीं पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।